नहीं हो सका, आपको जो है शिक्षा रोजगार देने में सक्षम नहीं हो सका, वो आने वाले कल में आपके भविष्य को कैसे संवार सकता है, आपको स्वस्थ रखने में सक्षम नहीं, कैसे जो है हमारी भविष्य को संवार सकता है। यहाँ की राजनीति पार्टियां जो भ्रष्टाचार की परंपरा निकालने में आजादी से लेकर इस अमृतकाल तक हम लोग भ्रष्टाचार के परंपराओं से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। 1 लाख रुपया कमाने वाला अफसर हमसे 300, 400, 500, 1000 रुपया रिश्वत मांगता है। इस मिशन का मकसद है भ्रष्टाचार की परंपराओं को जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखड़ सकती है मेरे साथियों, उखड़ सकता है। शर्त हम आपको मिशन बदलो बिहार के तहत वो व्यवस्थाएं दे सकते हैं जिसमें शिकायतों की संख्या 0 हो। ये मिशन बदलो बिहार जो मानव जीवन की तरक्की पर आधारित है, उसके विकल्पों पर काम करने की ये मिशन है। ये मिशन आपको आने वाले कल, आज ही से आपको एक ऐसा व्यवस्था दे सकती है जिसमें शिकायतों की संख्या कम हो, लेकिन शर्त है। आप चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था त्रुटि मुक्त हो, शिकायत मुक्त हो, तो एक शर्त तो आपको भी मानना पड़ेगा, और वो शर्त है नागरिक धर्म का पालन करना। ये 4 बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे कि सियासी विभाजन और गुलामी को त्याग कर राजनीति मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे साथी, ये कड़वा सच है। आप चाहेंगे कि कोई नेता आपकी अधिकारों को आपके झोली में ला कर दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहेंगे कि कोई पार्टियां हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीजें आजादी से लेकर आज तक 75 सालों में नहीं हुआ, वो आगे क्या करेगा। जितनी भी भारत में पार्टियां बनी है, सियासी व्यवस्थाएं बनी है, वो आपको बांटने के लिए बनी है, आपको तोड़ने के लिए बनी है, आपको भ्रमित करने के लिए बनी है। आपके जीवन को वो दिशा नहीं दे सकता, आपके बच्चों के हाथ में वो किताबें नहीं बना सकता, आपके बच्चों आपके जो है स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधार सकता, आपके हाथों में जो है आपके वो क्या कहते हैं कि आपके स्कूलों की जो है जो आज रूपरेखाएं हैं उसमें वो सुधार नहीं कर सकता। लेकिन ये मिशन बदलो बिहार लेकर आया है, एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया है जो वास्तव में आपको एक नई दिशा की ओर ले जाती है। पहला शर्त, सियासी विभाजन और गुलामी को त्यागो, राजनीति मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए खुद संघर्ष करो, और वो खुद संघर्ष करना माध्यम ये मिशन बदलो बिहार है। दूसरा शर्त, सियासी विभाजन और गुलामी के बाद जो दूसरी शर्त है वो है मजहब, जाति और भेदभाव से ऊपर उठो। मजहब, जाति, छुआछूत, ऊंच नीच, इस तरह की भावनाएं आपकी प्रगति में बाधा है। ये बात याद रख लीजिए, ये भावनाएं हमारी प्रगति में बाधा है।
इन भावनाओं से ऊपर उठकर और जाति धर्म भेदभाव की दीवारों को तोड़कर इसकी जगह आपको राष्ट्र धर्म अपनाना होगा। राष्ट्र धर्म यानी के जाति पाति धर्म जाति के करो विदाई आ राष्ट्र धर्म की अब हो बुझाई, ये नारा मिशन बदलो बिहार देती है। तीसरा शब्द है सामाजिक उत्थान। समाज कब उठ सकता है? सामाजिक उत्थान और समानता के लिए भारतीयता का शपथ लेना होगा। भारतीयता का शपथ लेना होगा और समाज को न्याय और समानता की ओर हम लोगों को ले चलना होगा। ये तीसरा शर्त है। चौथा शर्त है बेहतर जीवन जीने की सिद्धांतों को अपनाना। सरलता, ईमानदारी, मेहनत के सिद्धांतों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आप महफिल में बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान बातों की तरफ रखें, है ना। फुसी बातें करके आप अपना कीमती समय दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। तो आप जो है कुछ यहां से लेकर जाए तो बड़ा बेहतर होगा। हम लोग एक नया युग की शुरुआत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कहने का अर्थ है कि आज की युवा पीढ़ी 15 साल से 35 साल की जो उम्र होती है ना, ये उम्र स्वयं को एक दिशा देने की उम्र होती है। स्वयं को निर्देशित करने की एक उम्र होती है। जो लोग स्वयं को दिशा नहीं दे सकते, निर्देशित नहीं दे सकते, समझ लीजिए उनकी मानसिक विकास रुका हुआ है। जब तक आज की युवा अपनी युवा अवस्था में अपना समय अपनी निर्माण में खर्चा नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि उसका तरक्की जो है बाधित है, तरक्की नहीं होगा। ये मिशन की चौथा शर्त है और इन चारों शर्तों का ये एक पुस्तक है। इन चारों शर्तों का विस्तार एक ये पुस्तक है जो 10-15 पन्नों के 20 पन्नों की ये जो है पुस्तक होगी। जीवन जीने की कला क्या है वो आपको जो है प्रेरणा से पूर्व इसमें टिप्स लिखे गए हुए हैं। आज अपना समय अपने निर्माण में खर्च करके आप अपनी प्रगति की दरवाजे खोल सकते हैं। आज हम लोग इन्हीं चारों विषयों पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस संदर्भ में इस मिशन के तरफ से जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव मैं आपके सामने रखता हूं और आप इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार करें। मान्यवर जनतागण, सुगौली विधानसभा को प्रगति के पथ पर लाने के लिए ये मेरा पैगाम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर सुगौली विधानसभा के सम्मानित जनता, सुगौली विधानसभा के सम्मानित जनता का ध्यान समाज की प्रगति
और उसकी उज्जवल भविष्य की दिशा में गंभीर और आवश्यक बदलाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमें यह समझना होगा कि बिना बदलाव का समाज का विकास संभव नहीं है, तरक्की संभव नहीं है। इस कारण हम आपके सामने मिशन बदलो बिहार के तहत नए और बेहतर समाज की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखता हूं। महाशय, मिशन बदलो बिहार के तहत सुगौली विधानसभा को एक बेहतर बदलाव का मॉडल बनाने की अभियान से बेहतर मॉडल का बेहतर बदलाव का मॉडल बनाने की अभियान से जुड़ने की अनुरोध भी करता हूं। आप इस कार्यक्रम से जुड़े। मान्यवर, मिशन बदलो बिहार के तहत हमारा प्रयास होगा मिशन बदलो बिहार के तहत हमारा प्रयास होगा एक लड़ाई सभी के लिए लड़ी जाए और सभी के सहयोग से लड़ी जाए। ये मिशन बदलो बिहार की प्रयास है कि एक लड़ाई जो सभी के लिए लड़ी जाए और सभी के सहयोग से लड़ाई लड़ी जाए। यह लड़ाई समाज और उसकी व्यवस्था में त्रुटियों के सुधार की लड़ाई हो। यह लड़ाई सभी की तरक्की की लड़ाई हो, सामाजिक एकता एवं भारतीय स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई हो। ये मेरा इस मिशन का प्रस्ताव है। यह लड़ाई मानव जीवन को बेहतर बनाने की लड़ाई हो। यह लड़ाई सार्थक एवं प्रगतिशील जीवन जीने की सिद्धांतों पर चलने की लड़ाई हो। यह लड़ाई राष्ट्र धर्म के सिद्धांतों को नागरिकों में उजागर कर सामाजिक सौहार्द और समानता बहाल करने की लड़ाई है। यह लड़ाई सामूहिक संस्कृति और संस्कार में कुछ अलग बदलाव लाकर सामूहिक रूप से बंद तरक्की की दरवाजे खोलने की लड़ाई है। यह लड़ाई रिश्वतखोरी की परंपरा से समाज को आजादी दिलाने की लड़ाई है। यह लड़ाई रिश्वतखोरी की परंपरा से समाज को आजादी दिलाने की लड़ाई हो। यह लड़ाई भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलने और तरक्की करने की लड़ाई है। ये है मिशन बदलो बिहार की प्रस्ताव। बिना बदलाव के समाज का विकास संभव नहीं है। बदलना क्या क्या है, इसी चर्चा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने सुगौली विधानसभा के सभी पंचायतों में महापंचायत का आयोजन करने के लिए वचनबद्ध।
जिसमें आपका नैतिक व्यवहारिक सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़े। कृपया इस मिशन बदलो बिहार के तहत सुगौली विधानसभा क्षेत्र को सुविधा संपन्न बनाने के इस प्रयास को सफलतापूर्वक बुनियाद रखने और अपने सार्वजनिक जीवन को जनता की सेवा में समर्पित करने का मैं अनुरोध करता हूं। इसके लिए क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, व्यवसायी, समाजसेवी, मीडिया, पत्रकार, युवा शक्ति, किसान, मजदूर को इस मुहिम से जुड़ने की आवश्यकता होगी, ताकि हम सब भारतीय होने का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज को उज्जवल भविष्य की दिशा देने का मार्ग प्रशस्त कर सकें और बदलाव के संकल्पों के आधार पर आपके हिस्से की लड़ाई लड़ा जा सके। समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के प्रयासों को सफल बनाना, कामयाब होना और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्थान की इस अहम सवाल पर समाज के सभी लोगों को एक हो जाना, भारतीय स्वाभिमान का हिफाजत करना है, लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करना, मानव जीवन को बेहतर बनाने की मुहिम है। याद रखने योग्य बात यह है कि उपरोक्त संदर्भित मुद्दों के प्रति हम लोग एक होंगे तो सफल होंगे। आप सबसे मान्यवर क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम आपको इस अभियान से जुड़ने की अनुरोध करते हैं। आइए हम मिलकर समाज को एक नई और बेहतर दिशा में ले चलें। यही हमारा प्रस्ताव है, जिसे आप लोग स्वीकार कीजिए।